अगर मैं आपसे पूछूं कि घर्षण की इकाई क्या है, अधिकांश छात्र उत्तर देते हैं न्यूटन। यह बिल्कुल गलत है। घर्षण कोई भौतिक राशि नहीं है, यह केवल एक भौतिक गुण है। जैसे प्रत्यास्थता, जैसे श्यानता, वैसे ही घर्षण भी एक गुण है। घर्षण के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल की एक इकाई होती है, लेकिन घर्षण केवल एक गुण है। यह कैसे उत्पन्न होता है? जब भी दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं, दो वस्तुएं संपर्क में, एक मेज है और उस पर एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक है उसे उस पर रखा गया है। देखिए यह ब्लॉक है, यह वाला। अगर आप ब्लॉक को मेज के ऊपर हिलाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दें, अगर आप दोनों को एक साथ ले जा रहे हैं तो घर्षण का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहां मेज को स्थिर रखा गया है और ब्लॉक को उसके ऊपर हिलाया जा रहा है, तब घर्षण की भूमिका सामने आती है। घर्षण क्या है? यह दो संपर्क में आई वस्तुओं के बीच की अंतःक्रिया है, जब उनके बीच आपसी वेग होता है या फिर जब उनमें आपसी वेग की प्रवृत्ति भी होती है। दोनों ही स्थितियों में घर्षण होगा। अगर वास्तव में आपसी वेग है या आपसी वेग की प्रवृत्ति है, घर्षण बल कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थैतिक घर्षण क्या है। तीन प्रकार सामने आएंगे: स्थैतिक, गतिज और रोलिंग। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करेगा जब वास्तविक आपसी वेग नहीं होता, जब वास्तविक गति नहीं होती, केवल आपसी वेग की प्रवृत्ति होती है, तब स्थैतिक घर्षण उत्पन्न होगा। इसका आकार या सीमा न्यूनतम से अधिकतम तक हो सकती है और यह मान लगाए गए बल पर निर्भर करेगा। स्थैतिक घर्षण इसलिए लगता है क्योंकि दोनों वस्तुएं संपर्क में हैं। यह दोनों एक दूसरे पर लागू करेंगे। यह तब तक कार्य करेगा जब तक वस्तु चलना शुरू नहीं कर देती। वास्तव में यह घर्षण बल शून्य से शुरू होकर बढ़ता है, लगाए गए बल के साथ बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण ठीक उस समय होता है जब वस्तु चलना शुरू करने ही वाली होती है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। स्थैतिक के लिए हम S शब्द का उपयोग करेंगे। यदि घर्षण बल स्थैतिक है तो मैं यहां F स्थैतिक लिखूंगा। यह N के अनुपाती होगा। N क्या है? N प्रतिक्रिया है और वस्तु की N है। इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा, mg, और n यह ऊपर की ओर है। कभी कभी इसे बड़े अक्षर R से भी दर्शाया जाता है। यह F स्थैतिक घर्षण अंश गुणा अभिलंब बल n के बराबर हो जाता है, जो कि इस स्थिति में लागू होता है। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है: जब यह अधिकतम होता है तभी यह समीकरण लागू होगा, क्योंकि स्थैतिक घर्षण परिवर्तनीय है। इस समीकरण में इसे अधिकतम स्थैतिक घर्षण के रूप में पढ़ना चाहिए और अधिकतम स्थैतिक घर्षण के लिए हम सीमांत शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए इसे सीमांत के रूप में बेहतर लिखा जा सकता है। यह MSN के बराबर है। अगर आप वह स्थैतिक घर्षण बताना चाहते हैं जो शून्य से अधिकतम तक होगा, तो आप कह सकते हैं कि यह या तो MSN के बराबर है या उससे कम है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण MS गुणा N के बराबर होगा। इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक के रूप में जाना जाएगा और यह केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक सापेक्ष गति शुरू नहीं होती। उसके शुरू होने से पहले स्थैतिक घर्षण होगा और उसके बाद हमें आगे के चरणों में देखना होगा